दोस्तों, एक कहानी है कबीर और आरोही की, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहते थे। कबीर एक फोटोग्राफर था जो अपने करियर में नाम कमाने के लिए बड़ा शहर छोड़कर यहाँ आया हुआ था। वहीं आरोही एक स्थानीय लड़की जो अपने पिता के छोटे से गेस्ट हाउस की देखभाल करती थी। दोनों की मुलाकात एक अजीब लेकिन खूबसूरत संयोग से हुई, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, कबीर गांव के पुराने मंदिर की तस्वीर लेने निकला था। वहां उसने देखा कि आरोही एक छोटे बच्चे की मदद कर रही थी जो पत्थर पर गिरकर रो रहा था। कबीर ने अपनी कैमरा लेंस से आरोही को देखा और उसकी मासूमियत और करुणा को कैद कर लिया। आरोही ने कबीर को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मेरी तस्वीर लेने का आपको कोई कर्ज देना होगा? दोस्तों, कबीर ने कहा, जो तस्वीर दिल छू जाए उसका कोई चार्ज नहीं होता। आरोही बोली, तो इस गांव की तस्वीरें ज़रूर आपके कैमरे में खास जगह पा जाएंगी। उसके बाद कबीर गेस्ट हाउस में रुका जहां आरोही के पिता उसकी मदद करते थे। हर दिन आरोही और कबीर की मुलाकात होती और दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। दोस्तों, कबीर ने देखा कि आरोही के सपने भी उतने ही बड़े थे जितने उसके, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों में फंसी थी। दोस्तों, दोनों पहाड़ी के बीच बने एक छोटे झरने के पास बैठे थे। आरोही पानी में कंकड़ फेंक रही थी। आरोही बोली, कभी कभी सोचती हूँ कि ये पानी की तरह बहती चली जाऊँ बिना किसी रुकावट के। कबीर बोला, अगर पानी रुक जाए तो वो अपनी पहचान खो देता है, लेकिन अगर दिशा मिल जाए तो नदी बनकर दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, उसके बाद शाम हो जाती है। एक शाम गांव में मेले का आयोजन हुआ। आरोही ने कबीर को अपने साथ मेले में ले जाने का न्योता दिया। दोनों ने साथ में झूला झूला, गन्ने का रस पिया और एक चूड़ी बेचने वाले से मजाक किया। कबीर ने आरोही को पहली बार देखा जब वो चूड़ियाँ पहनते हुए खुद को आईने में देख रही थी। कबीर को एहसास हुआ कि आरोही के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता है। दोस्तों, इसके बाद कबीर ने आरोही के हाथों में चूड़ियाँ पहनाई, उसका हाथ पकड़ा और कहा, इन चूड़ियों की चमक तुम्हारी मुस्कान के आगे फीकी है। आरोही कहने लगी, और तुम्हारी बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। दोस्तों, इसके बाद कबीर और आरोही का रिश्ता गहरा होने लगा। लेकिन एक दिन कबीर को अपने शहर से एक बड़ी फोटोग्राफी असाइनमेंट का प्रस्ताव आया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका था। कबीर को तय करना था कि वो अपने करियर को चुनना है या फिर आरोही के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है। उसी बीच गांव में एक अमीर बिजनेसमैन ने आरोही के पिता से अपना गेस्ट हाउस खरीदने का प्रस्ताव दिया। ये उनकी आर्थिक समस्या को हल कर सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि आरोही को गांव छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, कबीर ने आरोही से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है। आरोही कहने लगी, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दूरी इसे ख़त्म नहीं कर सकती। तुम जाओ और अपने सपनों को जियो। दोस्तों, इसके बाद कबीर शहर चला गया और आरोही ने अपने पिता के गेस्ट हाउस को बचाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। कबीर का असाइनमेंट सफल रहा, लेकिन वो शहर की चकाचौंध में खो नहीं पाया। उसकी हर तस्वीर में बस एक चेहरा था, आरोही का। वहीं दूसरी तरफ आरोही ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, जिसे उसने कबीर कोना नाम दिया। ये उसकी याद में किया गया एक खास काम था। दोस्तों, इसके बाद एक साल बाद कबीर ने अपने काम से ब्रेक लिया और वापस गांव लौटा। उसने देखा कि गेस्ट हाउस अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत और जीवित हो गया है। आरोही ने अपने सपनों को सच कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कबीर के लिए वही पुराना प्यार था। कबीर ने गेस्ट हाउस के बाहर आरोही को देखा, जो फूलों की क्यारियों में काम कर रही थी। वो पीछे से उसके पास गया और कहा, तुमने कहा था दूरी प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती, और तुम सही थी। आरोही कहने लगी, और मैंने कहा था अगर प्यार सच्चा है तो वो लौटकर ज़रूर आएगा। दोस्तों, इसके बाद कबीर ने गांव में रहने का फैसला किया और अपनी फ़ोटोग्राफी से गांव की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाया। आरोही और कबीर ने मिलकर गेस्ट हाउस को और सफल बनाया। दोनों ने साथ में हर पल को जिया और ये साबित किया कि प्यार और सपनों में कोई समझौता नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद दोनों चांदनी रात में पहाड़ की चोटी पर बैठे थे।
कबीर ने आरोही का हाथ पकड़ा और कहा, ये चांदनी, ये पहाड़ और तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फ्रेम हो। तो दोस्तों, ये थी कबीर और आरोही की प्रेम कहानी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।